क्या आपको पता है कि भारत से हर साल करोड़ों रुपए लूट कर इंग्लैंड भेजे जा रहे थे और हमें इसका पता भी नहीं था। लेकिन एक भारतीय ने इस गुप्त लूट का भंडा फोड़ दिया और अंग्रेजों को बेनकाब कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे नायक की जो भारत की आज़ादी से पहले ही भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था। एक से ऐसे शिक्षक की, एक अर्थशास्त्री की, एक राजनेता की और उससे बढ़कर भारतीयों की आवाज़। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी की, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि अंग्रेज किस तरह भारत को लूट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी की। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे में, जिसे मुंबई कहा जाता है, हुआ था। यह पारसी परिवार से थे। बचपन से ही इनका ये पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। गणित, राजनीति और अर्थशास्त्र में इनकी गहरी रुचि थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि भारत की आर्थिक लूट का पर्दाफाश किस तरह से किया गया। देखिए, क्या थी ब्रिटिश लूट का असली खेल, इस पर हम लोग बात करके देखते हैं। अंग्रेज भारत से कच्चा माल सस्ते में खरीदते और उसे ब्रिटेन में महंगे दाम में बेचते थे। भारतीय किसानों और कारीगरों का शोषण होता था। उनकी बनाई चीज़ें भारत में ही महंगे दामों में बेची जाती थी। ब्रिटिश अफसर मोटी सैलरी लेकर भारत में रहते और उनकी पूरी सैलरी इंग्लैंड भेजी जाती थी। इन सारी चीज़ों को बताया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और इसके ऊपर उन्होंने एक थ्योरी दिया, उसको कहते हैं ड्रेन थ्योरी, और आज वह ड्रेन थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है। अब सवाल यह था, ये पैसा कहाँ जाता था, कहाँ जा रहा था ये पैसा? 1867 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार बताया कि भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा है और इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी कहा गया। उन्होंने बताया कि भारत गरीब इसलिए नहीं है कि भारतीय मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी मेहनत का फल अंग्रेज लूट रहे हैं। अब हम बात करते हैं कैसे लड़े नौरोजी जी इस आर्थिक गुलामी के खिलाफ। देखिए, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी कि भारत में गरीबी और अंग्रेजी शासन नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने अर्थशास्त्री तथ्यों के साथ ब्रिटिश लूट को उजागर किया। भारतीयों को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनकी गरीबी की असली वजह क्या है। क्या आपको पता है कि अंग्रेज को भी एक भारतीय ने जाकर बताया कि वे भारत को लूट रहे हैं? नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में भारत की दुर्दशा के बारे में खुलकर बोला। 1892 में वे पहले भारतीय बने जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने और वहां भारतीयों की आवाज़ उन्होंने उठाई। दोस्तों, अगर नौरोजी जी ना होते तो शायद हमें यह कभी समझ ही नहीं आता कि आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी होनी चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे दादा भाई नौरोजी। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और पहली बार स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज की इन्होंने मांग किया। उनका संघर्ष महात्मा गांधी, नेहरू और भगत सिंह जैसे नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। दोस्तों, क्या आज भी दादा भाई नौरोजी की सोच प्रासंगिक है? आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसकी जड़ें नौरोजी की सोच में ही थी। आज भी विदेशी कंपनियां भारत से मुनाफा कमा रही है और पैसा बाहर जा रहा है। हमें यह समझना होगा कि वास्तविक आज़ादी तभी मिलेगी जब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी आज भी भारत के लिए मायने रखती है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस टॉपिक पे, इस विषय पे आपका क्या राय है, अपना राय इस वीडियो में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।